हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ गौतम त्यागी एंड आज हम लोग माई प्लेलिस्ट का फर्स्ट ट्यूटोरियल स्टार्ट करने जा रहे हैं। और आज इस ट्यूटोरियल में हम लोग माई का इंट्रोडक्शन पार्ट देखने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि माई है क्या एंड व्हाई वी शुड यूज इट। बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आई विल रिकमेंड प्लीज गो एंड सब्सक्राइब द चैनल, ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो आइए सबसे पहले समझते हैं माई है क्या। MySQL एक्चुअल में एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, विच मीन्स इट इज सॉफ्टवेयर टू मैनेज अ डेटाबेस। तो अब आप पूछोगे डेटाबेस क्या है। अ डेटाबेस इज ए स्ट्रक्चर्ड कलेक्शन ऑफ डेटा organized in a way that allows for efficient storage, efficient retrieval and efficient manipulation of data. चलिए मैं आप लोगों को एक रियल लाइफ एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। स्क्रीन पे आप लोग जो फॉर्म देख रहे हो, इस तरह का फॉर्म आप सब ने कहीं ना कहीं देखा होगा। अगर आप कोई ऑनलाइन एग्जाम का फॉर्म फिल कर रहे हो, वहाँ पे देखा होगा, या फिर आप कोई बैंक में ऑनलाइन अकाउंट ओपन कर रहे हो, वहाँ देखा होगा, या फिर आप कोई ट्रेन का टिकट ऑनलाइन बुक करते हो तो वहाँ पे देखा होगा। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, हमारे फॉर्म में 3 कॉलम अवेलेबल है, आईडी, नेम एंड एड्रेस। जैसे ही आप आईडी, नेम एंड एड्रेस कॉलम फिल करके सबमिट बटन पे क्लिक करते हो, तो आपका डेटा आपके डेटाबेस में स्टोर हो जाता है। एंड आपका डेटाबेस या तो क्लाउड पे हो सकता है या फिर आपका लोकल सिस्टम पे हो सकता है। एंड अगर आप देखोगे कि डेटा किस फॉर्मेट में स्टोर हुआ है, तो आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो कि डेटा टेबल फॉर्मेट में स्टोर हुआ है। हमारे टेबल में आईडी एक कॉलम है, नेम एक कॉलम है एंड एड्रेस एक कॉलम है। इसी को हम कहते हैं कलेक्शन ऑफ डेटा। इस तरह से डेटा स्टोर करने के कई सारे बेनिफिट्स है। जैसे कि अगर आप कोई डेटा इंसर्ट करना चाहते हो, तो विद द हेल्प ऑफ एनी ऑफ द 3 कॉलम्स आप इजीली कर सकते हो। इन द सेम वे, अगर आप कोई डेटा फेच करना चाहते हो या फिर अपडेट करना चाहते हो, तो आप तीनों कॉलम में से किसी भी एक कॉलम के हेल्प से इजीली कर सकते हो। ये सारे ऑपरेशन कैसे करने हैं, कैसे कर सकते हैं, वो हम लोग आने वाले नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि माई एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। तो आइए हम लोग देखते हैं माई इंटरनली वर्क कैसा करता है। तो मान लीजिए यहाँ पर एक यूज़र है एंड वो ऑनलाइन फॉर्म के ज़रिए या फिर किसी भी तरीके से डेटाबेस में डेटा स्टोर करवाना चाहता है। बट वो यूज़र या फिर क्लाइंट डायरेक्टली डेटाबेस में डेटा स्टोर नहीं कर सकता है। उसको एक क्लाइंट या बीच में कोई ऐसा सॉफ्टवेयर चाहिए जो डेटाबेस के साथ कम्युनिकेट कर सके, एंड उस सॉफ्टवेयर को हम लोग बोलते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो जब भी कोई यूज़र डेटाबेस में कुछ डेटा स्टोर करना चाहता है, तो सबसे पहले यूज़र साइड का डेटा डीबीएमएस के पास जाएगा। डीबीएमएस मीन्स डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। एंड फिर डीबीएमएस डेटाबेस से कम्युनिकेट करेगा। मतलब डेटा सबसे पहले डीबीएमएस के पास जाएगा, या जो भी इस तरह का सॉफ्टवेयर होगा जो डेटाबेस को कम्युनिकेट कर सके, उसके पास जाएगा। एंड देन डीबीएमएस डेटाबेस में डेटा को स्टोर करवाएगा। एंड इन द सेम वे, अगर आपको डेटा फेच करना है फ्रॉम डेटाबेस, तो सबसे पहले डीबीएमएस डेटाबेस से डेटा फेच करेगा एंड देन यूज़र के पास आएगा। तो इन सारे चीज़ों से अब तक आपको क्लियर हो गया होगा कि जब भी यूज़र साइड से डेटाबेस से कम्युनिकेशन करनी है, तो उसके लिए हमारे पास एक डीबीएमएस होना ज़रूरी है। वर्ल्ड में बहुत सारे पॉपुलर डीबीएमएस सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, जैसे कि माई ओरेकल, एसक्यूएल सर्वर, डीबी2, नोसिक्वल एंड पोस्टग्रेस। अब तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि डीबीएमएस होता क्या है। अब बात करते हैं डेटाबेस की। तो हमारे पास 2 तरीके के डेटाबेस होते हैं। फर्स्ट इज रिलेशनल डेटाबेस एंड सेकंड इज नोसिक्वल डेटाबेस। सबसे पहले हम लोग देखते हैं रिलेशनल डेटाबेस। रिलेशनल डेटाबेस में हमारे डेटा टेबल के फॉर्म में स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स। हमारे एक डेटाबेस में कई सारे टेबल हो सकते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, हमारे डेटाबेस में डिफरेंट डिफरेंट टेबल है। बट आप देख रहे हैं सारे टेबल एक दूसरे से लिंक्ड है एंड एक रिलेशन बना रहे हैं। इसीलिए इस टाइप के डेटाबेस को रिलेशनल डेटाबेस बोलते हैं। लेट्स टेक वन एग्जांपल। सपोज हमारे पास एक टेबल है एंड टेबल का नाम है लेट्स से एम्प्लॉय, एंड हमारे पास दूसरा टेबल है उसका नाम है डिपार्टमेंट। एंड सपोज दोनों टेबल में एक कॉमन कॉलम है जिसका नाम है डिपार्टमेंट आईडी। ये कॉमन कॉलम जो दोनों टेबल में सेम है, विद द हेल्प ऑफ दैट कॉमन कॉलम वी कैन मेंटेन द रिलेशनशिप बिटवीन बोथ द टेबल। बट आप पूछोगे रिलेशन बनाना ही क्यों है। तो हम लोग डेटा इंटीग्रिटी मेंटेन करने के लिए रिलेशन बनाते हैं, टू मेंटेन द इंटीग्रिटी ऑफ द डेटा। आने वाले वीडियो में मैं आप लोगों को एग्जांपल के साथ बताऊंगा कि टेबल के बीच में रिलेशन कैसे बनाते हैं। रिलेशनल डेटाबेस से कम्युनिकेट करने के लिए एक लैंग्वेज यूज करते हैं एंड उसको हम लोग एसक्यूएल बोलते हैं। एसक्यूएल मीन्स स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। आइए हम लोग देखते हैं एसक्यूएल हमारे डेटाबेस के साथ वर्क कैसा करता है। तो जैसे कि मैंने आप लोग को पहले बताया था कि जब भी कोई यूजर साइट से
डेटाबेस में डेटा स्टोर करवाना चाहता है तो हमें ज़रूरत पड़ता है एक सॉफ्टवेयर का विच मीन्स डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। एंड अगर हमारा डेटाबेस रिलेशनल डेटाबेस है तो उस केस में हमें चाहिए होगा एक RDBMS विच मीन्स रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। और जब भी हम RDBMS यूज़ करते हैं तो हमें एक लैंग्वेज आना चाहिए विच इज़ कॉल्ड SQL विच मीन्स स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। हमने डेटाबेस में जो भी ऑपरेशन करना है वो हम इसी लैंग्वेज के हेल्प से कर सकते हैं। वर्ल्ड में बहुत सारे पॉपुलर RDBMS अवेलेबल है जैसे कि MySQL हो गया, Oracle, Postgres एक्सेट्रा। So now you know that MySQL is a RDBMS which means Relational Database Management System। अब हम लोग दूसरे टाइप के डेटाबेस देखते हैं जो कि है NoSQL डेटाबेस। NoSQL डेटाबेस में हम लोग टेबल का यूज़ नहीं करते हैं। आई मीन टू से दैट जब भी हम डेटा NoSQL डेटाबेस में स्टोर करते हैं तो वो टेबल के फॉर्म में स्टोर नहीं होता है, बट वो डॉक्यूमेंट के फॉर्म में स्टोर होता है। And there are many types of NoSQL databases available in the world as of today, like MongoDB, Cassandra, Redis, and so on. So in upcoming future, I am also going to cover MongoDB, and उसमें हम लोग देखेंगे MongoDB MySQL से different कैसे है and कैसे वर्क करता है। So be updated, and अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है so I will recommend please go and subscribe the channel because जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूंगा तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। MySQL यूज़ करने के कई सारे एडवांटेजेस है, अब वो देख लेते हैं। फर्स्ट, MySQL इज एन ओपन सोर्स मीन्स इट इज कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको MySQL यूज करने के लिए कुछ भी पे नहीं करना पड़ता है। सेकंड इज क्रॉस प्लेटफॉर्म विच मीन्स वी कैन यूज MySQL ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स लाइक ऑन विंडोज वी कैन यूज MySQL ऑन लिनक्स वी कैन यूज MySQL ऑन Macintosh। Third is performance. So MySQL is known for its excellent performance primarily due to the several factors like efficient storage engines, then query optimizations and indexing। ये सब सारे टॉपिक के बारे में हम लोग आने वाले वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे। Fourth is reliability. Then MySQL is known for its reliability, ensuring data integrity and consistent performance. Some of the key factors contributing to MySQL reliability are like ACID compliance, then data protection mechanism, high availability and data validation and constraints। ये सब सारे पॉइंट्स हम लोग फर्दर वीडियो आने वाले वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। सम ऑफ द पॉपुलर वेबसाइट जो MySQL यूज़ करते हैं उनका आप लिस्ट देख सकते हो स्क्रीन पे, लाइक वर्डप्रेस, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, विकीपीडिया, booking.com, पिंटरेस्ट, ये सारे पॉपुलर वेबसाइट है जो MySQL यूज़ करते हैं। सो गाइज ये था MySQL का छोटा सा इंट्रोडक्शन। एंड अगर आपको इस वीडियो का कंटेंट पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू।